लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर 1 का सॉल्यूशंस चैप्टर का कंसंट्रेशन टर्म्स। आज हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है मास परसेंटेज। ये भी 9th क्लास का कंसेप्ट है जो आप पढ़ के आते हो। मास परसेंटेज का मतलब है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट या सोल्यूट की परसेंटेज निकालना, किसकी? उसके मास की। ओके, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज हम परसेंटेज को फाइंड कर रहे हैं। इसे आप कैसे समझोगे सिंपल भाषा में? सपोज कीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, आपने 5 एग्ज़ाम्स दिए, आपको उन 5 के 5 एग्ज़ाम्स की परसेंटेज निकालनी है कि मेरी कितनी परसेंटेज है। तभी तो आप फर्स्ट या सेकंड रैंक अपने आप को देते हो ना, तभी आपको पता लगता है कि मैं क्लास में फर्स्ट हूँ कि सेकंड हूँ। ओके, या मेरी कौन सी पोजीशन आई है। सपोज़ कीजिए 500 मार्क्स के आपके पाँचों एग्ज़ाम्स थे, 100 मार्क्स के, और आपके पाँचों को मिला के आपके 450 मार्क्स आए हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालते हो आप? 450 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100। इट मीन्स जितने मार्क्स आपके आए हैं उसको टोटल में से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हो 100 से, आपकी परसेंटेज आ जाती है मार्क्स की। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं बेटा, मास परसेंटेज भी वही होता है कि जिसकी परसेंटेज आप निकाल रहे हो वो ऊपर लिखिए, टोटल कितने में से परसेंटेज निकाल रहे हो वो नीचे लिखिए एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अगर सोल्यूट की परसेंटेज निकालनी है तो ऊपर लिखिएगा मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन में से आप सोल्यूट की परसेंटेज निकाल रहे हो बेटा। गॉट इट? ठीक है, समझ में आया? सोल्यूशन में से आप सोल्यूट की परसेंटेज निकाल रहे हो, दैट्स वाई सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट यू हैव टू डू? राइट डाउन मास ऑफ द सॉल्वेंट ओवर, ठीक है, ऑन द टॉप, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। गॉट इट? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स जो आपके सामने है दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें बिल्कुल सिमिलर है, बस वॉल्यूम आ गया है। वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। ठीक है, सिमिलर है, सेम टू सेम है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर निकालना होगा आपको तो मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इजी है ना? मतलब जिसका परसेंटेज आप निकाल रहे हो, मास बाय मास परसेंटेज निकाल रहे हो तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अगर आप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे हो तो मास ऑफ सोल्यूट ऊपर और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे हो तो दोनों का वॉल्यूम ही ऊपर नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। आगे समझ में बच्चा? यस, इट इज़ वेरी इजी इफ यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज पार्ट्स पर मिलियन। इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअली पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है बेटा कि 1 मिलियन में कितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं आपके किसी कंपोनेंट के। ठीक है, इन 1 मिलियन 10 टू द पावर 6 यानी कि 10 लाख आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट divided by total number of parts of the component of the solution into 10 to the power 6। आया समझ में? सिंपल तरीके से और लिख सकते हो इसको कैसे कि आपका कितने, सपोज कीजिए, अच्छा पहले मैं आपको इससे पहले एक फॉर्मूला करवाती हूँ। आपका फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा पार्ट्स पर मिलियन एक्चुअली में लिखते कैसे हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कितने फ्रैक्शन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं कॉम्पोनेंट के। ठीक है, यू हैव फॉर्मूला फॉर दिस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी कि जितने सारे कंपोनेंट्स आपके पास हैं उन सभी सारे कंपोनेंट्स के मोल्स को नीचे लिखिए और उन सभी मोल्स में से, उन सभी कंपोनेंट के मोल्स में से किस एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल आपको निकालना है उसको ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपके नीचे आएंगे, ठीक है ना, और ऊपर क्या आएगा आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। सिंगल कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल ऊपर आएंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट आपके नीचे आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आपको मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकालना है तो क्या लिखोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। क्यों बच्चा?
अभी सीखा था पीछे भी मास बाय मास परसेंटेज में कि पूरे सॉल्यूशंस में से जितने सारे मोल प्रेजेंट है उनमें से किसी एक कंपोनेंट का कितना मोल प्रेजेंट है वो निकालना है ना आपको। तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया है? क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, हम परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, दैट्स वाई। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। आई होप आप सबको समझ में आ गया है। ठीक है, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगी आपको दोबारा से अच्छे तरीके से और किसी सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगी, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, फिर मैं आपको समझा रही थी इससे पहले पार्ट्स पर मिलियन। मैंने कहा था होल्ड पे रखिए, पहले मोल फ्रैक्शन समझ जाइए। अब आप समझ गए हैं। देखिए जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है ना, इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁶। ठीक है, आपका पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला बन जाता है। वेरी इजी टू लर्न, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप मोल फ्रैक्शन को यूज़ करते हुए आप पार्ट्स पर मिलियन को निकाल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आपका पार्ट्स पर बिलियन भी होता है। पार्ट्स पर बिलियन के लिए 10⁹ कर देना है आपको बस, और कुछ नहीं। गॉट इट? चलिए, वेरी गुड। अब आपके बेटा कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगी जो कि आपकी बहुत बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। ठीक है, जैसे आपका मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है बच्चा? मोलैरिटी एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला है मोलैरिटी निकालने के लिए। और नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालेंगे? जैसे मोल फ्रैक्शन में भी आपको लिखा हुआ था फॉर्मूला, तो मोल फ्रैक्शन में भी अगर आपका यूज़ हो रहा है नंबर ऑफ मोल्स, इट मीन्स यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी component present in the solution. Okay, you have a different formula for finding number of moles. The formula is given mass upon molar mass. ठीक है, अगर किसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, या मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास आएगा, मोलिक्यूल है तो आपका मोलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ यूनिट का डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, मोलिकुलर मास एंड मोलर मास में। आई होप आपने पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लास में 11th में। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू ऑन दिस टॉपिक। नाउ कम टू मोलैरिटी। इसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर लिखा जाएगा, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और इसकी यूनिट फिक्स है कि वो लीटर में ही होना चाहिए। अगर आपको मिली लीटर में दे रखा हो तो आप उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से। ठीक है, यूनिट की बात करेंगे। अगर यूनिट की बात करें मोलैरिटी की तो इसकी यूनिट क्या होती है बच्चा? मोल्स पर लीटर, क्योंकि ऊपर क्या है नंबर ऑफ मोल्स तो, और नीचे क्या है लीटर, तो मोल्स पर लीटर इज अ यूनिट ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, अगर पीछे बात करेंगे यूनिट की तो मास परसेंटेज की यूनिट तो परसेंटेज में ही आएगी, है ना। पार्ट्स पर मिलियन के लिए कोई यूनिट नहीं है आपकी। अब किस में लिखोगे? पार्ट्स पर मिलियन में ppm में लिखोगे तो सिंपल ppm ही आ जाएगा, है ना। मोल फ्रैक्शन को देखिए, यूनिट लेस क्वांटिटी है। वाई? क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए वहाँ पे हमने यूनिट की बात नहीं करी थी। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म है, दैट इज मोलैलिटी। इसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला कुछ सेम होता है मोलैरिटी के जैसा। आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। जो ऊपर है वो सेम है। ठीक है, आपको ट्रिक बता रही हूँ लर्न करने की, इजी ट्रिक है लर्न करने के लिए। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे फॉर्मूलाज को लर्न करें। इतने सारे दुनिया भर के फॉर्मूलाज दे रखे हैं, खाली केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ना है, फिजिक्स है, बायो है, मैथ्स है, केमिस्ट्री के साथ साथ आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, फिजिकल एजुकेशन, पता नहीं कितने सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों ने ऑप्ट किए हुए हैं। तो मैं इजी ट्रिक बता रही हूँ लर्न करने की। अपने अगर अभी आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो लिखिए ज़रा, मोलैरिटी लिखिए और मोलैलिटी लिखिए, दोनों आमने सामने, थोड़ा डिस्टेंस पे। ठीक है ना, मोलैरिटी के आगे लिखिए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ऐसे ही लिखिए मोलैलिटी के आगे इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सेम है, कुछ डिफरेंस दिखा? अभी तक नहीं दिखा। ठीक है,
मोलरिटी में जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखा है, डिवाइड करके लिखिए क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ओके, और मोलरिटी में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। कितना इजी था लर्न करना, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है, बस हो गया लर्न, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और यूनिट की अगर बात करें तो ऊपर तो मोल्स है और नीचे क्या है, किलोग्राम, तो क्या हो गया, मोल्स पर किलोग्राम या फिर मोल किलोग्राम इनवर्स। क्यों बच्चा, आया समझ में? आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को, इट इज़ ईजी टू लर्न।